मनुष्यत्व और मुमुक्षत्व के बीच में गुरु की आवश्यकता होती है, जो आपको सही रास्ता बताए। गुरु का मिलना भी हमारे जीवन काल में एक दुर्लभ घटना है, बहुत दुर्लभ घटना है। बड़ी बात होती है, बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनको सदगुरु की प्राप्ति। लेकिन गुरु का मिलना एक बात, लेकिन गुरु के बातों पर चलना, गुरु के अनुशासन को मानना, वो भी एक बड़ा दुर्लभ बात है। जो हमने कहा, बड़ों की बात मानना भी एक दुर्लभ बात। तो कहने का मतलब, सही बात बताए, सही रास्ता चलाए, बहुत दुर्लभ होता है। संसार में ऐसा व्यक्ति ढूंढना मुश्किल है जो स्वार्थ मुक्त हो। अब ये भी बात, जब लेड बीटर ने कृष्णमूर्ति को ढूंढा ऐसे, और तुरंत एनी बेसेंट को बताया, थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात हम बता रहे हैं, एनी बेसेंट को खबर दी कि जिस व्यक्ति की तलाश थी वो व्यक्ति मुझे मिल गया। क्या है खास बात उसमें? तो मैत्रेय बुद्ध उनको अपना माध्यम बना सकते हैं। ये बात थियोसॉफिकल सोसाइटी की हम कर रहे हैं। ये बात तो लेड पीटर ने कहा कि वो पूर्णतया स्वार्थ मुक्त है। जय कृष्णमूर्ति, स्वार्थ मुक्त होना एक दैवी घटना, सामान्य घटना नहीं, एक दैवी घटना है कि हम स्वार्थ मुक्त हों। बहुत बड़ी बात है। एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है, क्योंकि स्वार्थ जो है ना, बड़े दबे पाव आड़ में छुपे छुपे कहीं ना कहीं स्वार्थ घुस आता है। छोटे स्वार्थ हो या बड़े स्वार्थ हो, सामने आ नहीं लगता है सभी व्यक्तियों का। फिर स्वार्थ इतना बढ़ जाता है कि सामने वाला का व्यक्तित्व ही नष्ट हो जाता है। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो रावण से लेकर बख्तियार खिलजी तक, कश्मीर के आतंकवाद तक में खास बात क्या रही? पता नहीं कैसे कुछ न कुछ ज्ञान संपदा की रक्षा हो गई, बच गया। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला डाला, पूरा नष्ट कर दिया। मनुष्य के निर्माण में और मनुष्य के भटकने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है? शिक्षा की। दोनों चीज, निर्माण में भी और भटकाव में। इसलिए मुसलमान अंग्रेज आए जब भारत, उन्होंने पता लगाया कि भारत के गौरव का कारण क्या है, तो पता चला कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बड़ी सुदृढ़ है। तो उसे नष्ट करने के लिए उन्होंने सोचा कि जब तक व्यक्ति विचारों से प्रखर रहेगा, सद्विचारों से ओतप्रोत रहेगा, तब तक उसको गुलाम बनाया नहीं जा सकता, उसके मस्तिष्क को जड़ नहीं किया जा सकता, मानसिक रूप से जड़ नहीं बनाया जा सकता। यही काम उस समय रावण ने भी किया था। ध्यान से देखें तो रावण का कार्य भी अंग्रेजों जैसा था। जिस वेद को यहाँ के ऋषि मुनि उस मंत्र के सारे अर्थ को नहीं सोच पा रहे थे, नहीं उसकी व्याख्या कर पा रहे थे, क्योंकि वेद क्या है? अपौरुषेय है, देववाणी है, उसका सही सही व्याख्या नहीं कर पाए। विश्वामित्र आदि ऋषि भी नहीं कर पाए। उसको भाष्य करने कौन बैठा? परम स्वार्थी, परम कपटी, परम कुटिल रावण। उसने व्याख्या की। ये क्या हुआ? ये कुछ ऐसा हुआ जैसे वेदभाष्य मैक्स मुलर ने किया, कीथ ने किया, मैकडॉवेल ने किया। क्या मैक्स मुलर, कीथ या मैकडॉवेल उन अनुभवों से गुजरे थे जो ऋषियों ने पाए थे? निश्चित रूप से वो नहीं पाए। ये अंग्रेजों ने जो भाष्य किया, एक तरह से विचारों को विकृत करने का यह षड्यंत्र था। ठीक यही रावण के भाष्य की भी थी। नहीं, आप कहेंगे कि रावण तो बड़ा ज्ञानी था। कैसे ज्ञानी था भाई? बौद्धिकता से किसी को ज्ञान की प्राप्ति होता है। बौद्धिक व्यक्ति को क्या ज्ञानी कहा जा सकता? नहीं कहा जा सकता। बौद्धिकता से कोई ज्ञान नहीं होता जब तक हृदय पवित्र ना हो, और जब तक हृदय पवित्र नहीं होगा, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति नहीं होगी, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। जैसा आज हम लोगों ने कहा, माता ब्रह्मचारिणी की पूजा हम लोगों ने क्यों की? जैसे हमने सुबह बताया था, महर्षि व्यास के शिष्य थे जैमिनी, उन्होंने कहा अथातो धर्म जिज्ञासा, और महर्षि व्यास ने कहा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। धर्म जिज्ञासा यानी धर्म मतलब कर्तव्य। कर्म से जब आप पार हो जाएंगे, कर्म पूर्ण हो जाएगा, तो ज्ञान प्राप्ति हो पाएगी, तब ब्रह्म जिज्ञासा आएगी। कहने का अर्थ यह है, जब तक हृदय पवित्र न हो, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति नहीं होगी। गीता में भी भगवान ने कहा है ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। बुद्धिमान को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। जो श्रद्धावान होते हैं, जिनका हृदय पवित्र होता है, संवेदनशील होता है,
उदार होता है, करुणावान होता है, उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये बात समझने की है, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। वेद क्या है? ब्रह्म विद्या के ग्रंथ है। उसका भाष करने में रावण कैसे समर्थ हो सकता है जो कपटी है, कुटिल है? मार्मिक प्रश्न है। अगर आप ज्ञानी हैं तो आप किसी की स्त्री को चुरा लेंगे क्या भाई? कोई ज्ञानी किसी की स्त्री को चुरा लेगा? सच कहिए तो ज्ञान को विकृत करने का एक प्रकार का वह षड्यंत्र था। वयम रक्षामा एक पुस्तक भी है, आप लोगों ने पढ़ी होगी। दो संस्कृति, आर्य संस्कृति और रक्त संस्कृति है। तो रक्त संस्कृति के प्रसार का और आर्य संस्कृति को नष्ट करने का एक षड्यंत्र है। ऐसी स्थिति में आर्य संस्कृति के जो पुरोधा थे, आश्रम में ऋषि मुनि रहते थे, वे शास्त्रों और पुराणों के मौलिक रूप से संकलित और संप्रेषित करने में लग गए और उनका सहयोग कर रहे थे। कौन कौन? राजर्षि जनक मिथिला क्षेत्र में जो परम ज्ञानी थे, जो ज्ञान को आश्रय देते थे, उनका सहयोग करते थे। राजर्षि जनक राजा थे, लेकिन उनको राजर्षि का पद था। राजा के रूप में वो ऋषि थे, विदेह थे, देह में रहते हुए विदेह थे। ऐसे राजा ने, ऐसे परम ज्ञानी ने आश्रय दिया। ज्ञान को आश्रय देने में, ज्ञान को धारदार करने में उस समय 3 महर्षि मिथिला क्षेत्र में थे जो ज्ञान को, धरोहर को संभाले हुए थे। याज्ञवल्क्य, उनका साथ देने वाली गार्गी, विश्वामित्र और महर्षि अष्टावक्र। ऐसी जगह पर रहकर भगवान श्री राम ने आश्रम को व्यवस्थित किया, ज्ञान को, विचार को पूर्ण रूप से व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। तब वहां से आगे बढ़े और जो अभी चौपाई थी उसको समाप्त किए।